गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं पढ़ाऊंगी होम साइंस का लेसन 2 संक्रामक रोगों से बचाव। इससे पहले आप लेसन 1 पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों से बचाव। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिसेबल। तो संक्रामक रोग के अंतर्गत ये इतना टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो पहला है परिचय, संक्रामक रोग क्या है नहीं है इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद स्वास्थ्य तथा रोगों का अर्थ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बाल्यावस्था के रोग, बाल्यावस्था में जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा का जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां होती है उन बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना है। रोधक क्षमता के बारे में पढ़ना है। प्रतिरक्षण अनुसूची के बारे में पढ़ना है। टीकाकरण, निर्जलीकरण, इन सबों के बारे में पढ़ना है। और इसी से रिलेटिव आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन लघु और दीर्घ पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि होम साइंस जो है आपका 100 नंबर का है। 100 नंबर में एग्ज़ाम में जो है सिलेबस जो है आपका 70 नंबर का ही है। ठीक है, तो आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा वह 70 नंबर का ही दीजिएगा। ठीक है, और 30 नंबर का आपका हो गया क्या, प्रैक्टिकल। 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 70 नंबर का थ्योरी हो गया। 70 में आपका 35 नंबर पूछेगा ऑब्जेक्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, 35 हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 70 में 35 ऑब्जेक्टिव हो गया और 35 लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 में ही 15 नंबर जो है, 15 नंबर आपको लॉन्ग पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है आपको 3 ही, मतलब 3 क्वेश्चन ही लिखना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 15। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 लिखना है, 2 नंबर का। ठीक है, ये 20 ये हो गया। 35 नंबर लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब दीर्घ और लघु मिला करके 35 नंबर हो जाते हैं। और 35 नंबर का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बना के नहीं दिया जाएगा, ओनली फॉर टॉपिक दिया जाएगा। आपका जो सिलेबस है होम साइंस का, उन सिलेबस में से जो आपका टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है रोध क्षमता, तो ओनली फॉर क्वेश्चन बना के आपको नहीं देगा, आपको दे देगा निम्नलिखित को परिभाषित करें, या निम्नलिखित को परिभाषित करें क्वेश्चन लिख दिया जाएगा। और इसके नीचे रोध क्षमता, टीकाकरण, बचत, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन बना के लघु में नहीं दिया जाएगा, दीर्घ में क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा, ऊपर में लिखा रहेगा निम्न को परिभाषित करें। उसके बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टीकाकरण। सेकेंड में रोध क्षमता। तो लघु में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसमें लघु क्वेश्चन बना के दिया जाता है। कुछ भी जो क्वेश्चन हो, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक को देख करके ही आपको लिखना है। समझ गए? तो अब हम पढ़ेंगे लेसन 2। तो सर्वप्रथम है परिचय। तो सबसे पहले हम संक्रामक रोगों से बचाव, यानी संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग उसे कहते हैं वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, किसी माध्यम द्वारा, जैसे मान लेते हैं हवा के द्वारा हो गया, जल के द्वारा हो गया, कीड़े के द्वारा हो गया, भोजन के द्वारा हो गया, इत्यादि। यानी वह रोग जो विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, उसे हम कहेंगे संक्रामक रोग। किसी को समझने में दिक्कत? तो संक्रामक रोग जैसे हो गया चेचक। अगर एक व्यक्ति को चेचक हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को भी होने का डर रहता है। चेचक, दाद, खाज,
खुजली इत्यादि। ऐसे बहुत रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। आपसी संपर्क द्वारा भी एक रोग दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। परिचय में समझा दी। संक्रामक रोग किसे कहेंगे? संक्रामक रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न माध्यम जैसे हवा, जल, दूषित भोजन, आपसी संपर्क, कीड़े मकोड़े द्वारा हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे हैजा हो गया, चेचक हो गया, पीलिया हो गया इत्यादि। परिचय समझा दी। अब है स्वास्थ्य तथा रोगों का अर्थ। स्वास्थ्य किसे कहेंगे? तो स्वास्थ्य हम उसे कहते हैं जब मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, मनुष्यों को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, वह सही से जीवन यापन कर सकता है, तनाव मुक्त जीवन यापन करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? स्वास्थ्य। जब मनुष्य अच्छा जीवन यापन करता है, या हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य रोग मुक्त जीवन यापन करता है, तो उसे हम कहते हैं स्वास्थ्य। ये तो साधारण लैंग्वेज हो गया। अगर हम इसे अच्छे तरीक़ा से बताना चाहें लैंग्वेज बना के, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रतिदिन के जीवन की चुनौतियों का सामना करने तथा सफलता अनुभव करने में संबंध बताता है। स्वास्थ्य क्या करता है? प्रतिदिन के जीवन की चुनौतियों का सामना करने तथा सफलता अनुभव करने में संबंध को बताता है, उसे हम स्वास्थ्य कहेंगे। ये परिभाषा अगर आपको याद नहीं होता तो आप सिंपल में कह सकते हैं तनाव मुक्त जीवन, या कह सकते हैं कि जब मनुष्य रोग मुक्त जीवन या स्वस्थ जीवन यापन करता है, तो उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। सिंपल में कह सकते हैं कि जब मनुष्य रोग मुक्त जीवन जीता है, मनुष्यों को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, टेंशन नहीं होता है, अच्छे जीवन यापन करता है, तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। और आज के डेट में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आज के डेट में कोई ना कोई व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। कोई टीबी से ग्रसित होते हैं, कोई हैजा से ग्रसित होते हैं, कोई टेंशन से ग्रसित होते हैं इत्यादि। उसके बाद रोगों का क्या अर्थ है? रोग मतलब बीमारी। जब कोई व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोग। तो रोग व्यक्ति को तब होता है जब व्यक्ति पर्यावरण के साथ सही से तालमेल बैठाने में असमर्थ होता है। समझे? जब व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं रोग। और इसके अंतर्गत मनुष्य पर्यावरण से तालमेल बैठाने में असक्षम होता है, तब वह कोई रोग से ग्रसित होता है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं किसी प्राणी को अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में असफलता के अनुभव को रोग कहते हैं। किसी प्राणी को अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में असफलता के अनुभव को क्या कहेंगे? रोग। समझ गए? एग्जाम में आपको पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन स्वास्थ्य के बारे में लिख दीजिएगा, रोग के बारे में दे देगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन जो है लघु का बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी बन जाता है, मैं समझाती हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा यहाँ बन गया, क्या बन गया? पहला क्वेश्चन स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? मैं तो यहाँ पे लिख दी कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओनली फॉर आपको रहेगा क्या? ओनली फॉर रहेगा स्वास्थ्य, बस इसी तरह रहेगा, आपको लिखना है। समझ गए? उसके बाद आपको दे सकता है दूसरा क्वेश्चन रोग। ये क्वेश्चन लघु में पूछे जाएंगे। अब आइए बाल्यावस्था के रोग। मतलब बाल्यावस्था में
बालपन में बच्चों को कौन कौन से रोग हो जाते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। यह क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं, दीर्घ में। यह क्वेश्चन दीर्घ में पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का वर्णन करें। बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का वर्णन करें। यह दीर्घ का क्वेश्चन है, मैं यह समझा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो बाल्यावस्था के रोग, तो जब बच्चा को बचपन में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है, उसे हम बाल्यावस्था के रोग कहते हैं। तो बच्चा को बचपन में कौन कौन सा रोग होता है आप लोग देखे होइएगा। पोलियो अधिकांशतः बचपन में ही होता है। पोलियो हो गया, गलसुआ हो गया, अतिसार हो गया, खसरा हो गया, सर्दी, खांसी, कुकुर खांसी, कान दर्द, कृमि का रोग। यानी वह रोग जो बच्चों को बाल्यावस्था में हो जाते हैं उसे हम बाल्यावस्था के रोग कहते हैं। जैसे हैजा हो जाता, तो हैजा कैसे होता है यह भी आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है। मैं अभी ही बता देती हूँ कि हैजा जो है वह मतलब गंदे पानी और गंदा पानी पीने से, गंदा भोजन करने से मनुष्यों को हैजा हो जाता है। इसमें बार बार उल्टी होती है, पतला लैट्रिन होता है। इसके कीटाणु जो है आंतों को संक्रमित करते हैं, जिससे उल्टी और लैट्रिन की समस्या उत्पन्न होती है। तो हैजा हो जाता है, बचपन में बच्चे को हैजा होता है। उसके बाद गलसुआ होता है। गलसुआ में होता है कि बच्चों के शरीर पर जो है या फिर बच्चों के चेहरा पर सूजन आ जाता है, समझे। उसके बाद अतिसार हम कहते हैं। तो बच्चे को देखिएगा कि बच्चे को बचपन में अतिसार की समस्या भी उत्पन्न होती है। अतिसार हम कहेंगे बार बार पतला मल त्याग करना ही अतिसार कहते हैं। अतिसार 2 प्रकार के होते हैं, लघुकालीन अतिसार, दीर्घकालीन अतिसार। यानी अतिसार 2 प्रकार का हो गया, बार बार लैट्रिन करना या बार बार उल्टी करना, उसे अतिसार कहते हैं। अतिसार 2 तरह के होते हैं, लघुकालीन और दीर्घकालीन। लघुकालीन अतिसार वह अतिसार है जो कम समय में ही ठीक हो जाता है, यानी 24 से लेके 28 घंटे के अंदर यह ठीक हो जाता है। लेकिन दीर्घकालीन अतिसार जो है वह लंबे समय तक रहता है और लंबे समय के बाद रोगी रोग से मुक्त होता है। चूँकि अतिसार में ज़्यादा पतला दुर्गंध युक्त लैट्रिन होता है, उल्टी होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है जिससे शरीर में ऐंठन होता है, हाथ पैर में दर्द उत्पन्न होता है। इसके बचाव के लिए रोगी को ORS का घोल देना चाहिए। ORS का घोल देकर के रोगी को रोग हम मुक्त कर सकते हैं। आज मार्केट में भी ORS का घोल मिल रहा है, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाएगा ORS के बारे में। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ORS, समझे। ORS के बारे में पूछेगा तो ORS का घोल कैसे बनाएंगे, मतलब सुसुम पानी लेंगे, सुसुम पानी में थोड़ा सा नमक और नींबू का रस, हल्का चीनी भी ले सकते हैं, सभी को हम मिला करके और रोगी को देते हैं, ठीक है। ORS का घोल मतलब सुसुम पानी में नमक, नींबू या चीनी भी दे सकते हैं। तो इससे हम ORS का घोल तैयार कर सकते हैं। और अतिसार की स्थिति में रोगी को ORS का घोल दिया जाता है, समझे। उसके बाद है पोलियो। तो बाल्यावस्था का रोग हो गया पोलियो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। कुकुर खांसी, कान का दर्द, कान में भी ज़्यादा दर्द होता है। कृमि का रोग, बच्चों के पेट में भी कृमि हो जाते हैं, मतलब कीड़ा हो जाते हैं। उसके बाद है रोध क्षमता। बाल्यावस्था के रोग समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक हो गया रोध क्षमता, ठीक है। रोध क्षमता कहिए या रोग क्षमता, ठीक है, या प्रतिरोधक क्षमता। रोध क्षमता, रोग क्षमता
या प्रतिरोधक क्षमता, तीनों एक ही हुआ। तो रोग क्षमता किसे कहेंगे? तो रोग क्षमता हम कह सकते हैं व्यक्ति को रोगों से लड़ने की हमारे शरीर में एक कैपेसिटी होती है। हमारे शरीर में एक कैपेसिटी होती है, एक योग्यता होती है, किससे? रोगों से लड़ने की एक कैपेसिटी होती है, उसे ही हम कहते हैं रोग क्षमता। रोग क्षमता या रोग क्षमता, ठीक है। तो रोग क्षमता हम कह सकते हैं व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है, जिसे हम रोग क्षमता कहते हैं। रोग क्षमता दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रोग क्षमता और उपार्जित। कितने प्रकार के हो गए? एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, वीवीआई क्वेश्चन है इसमें। ORS वीवीआई हो गया, उसके बाद हो गया ये प्राकृतिक रोग क्षमता। रोग क्षमता कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, प्राकृतिक रोग क्षमता और उपार्जित रोग क्षमता। उपार्जित रोग क्षमता का दूसरा नाम हो गया कृत्रिम रोग क्षमता। अब यहाँ पे हमें ये समझना है प्राकृतिक रोग क्षमता किसे कहेंगे, उपार्जित रोग क्षमता किसे कहेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये तीनों। इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन हो गया ORS, प्राकृतिक रोग क्षमता, उपार्जित रोग क्षमता। आप लोग अपने कॉपी में जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसी समय मैं समझाती हूँ, इसी समय आप लोग अपने लैंग्वेज में इसका जवाब लिखिए, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक रोग क्षमता, जैसा कि मैं अभी बताई हूँ, रोग क्षमता उसे कहते हैं जो व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग क्षमता कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में एक क्षमता है, कैपेसिटी है रोगों से लड़ने की, उसे क्या कहेंगे? रोग क्षमता। एक बार और मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग क्षमता कहते हैं। रोग क्षमता दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रोग क्षमता, उपार्जित रोग क्षमता। तो अब आइए प्राकृतिक रोग क्षमता किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक रोग क्षमता उसे कहते हैं हमारे शरीर में जो रोग क्षमता प्राकृतिक रूप से है, यानी जन्म से है, जो जन्म से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर मौजूद है, उसे ही कहते हैं प्राकृतिक रोग क्षमता। यानी यह कह सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जो क्षमता विद्वान है उसे ही प्राकृतिक रोग क्षमता कहते हैं। उसके बाद उपार्जित रोग क्षमता। उपार्जित रोग क्षमता या कृत्रिम रोग क्षमता। तो उपार्जित रोग क्षमता या कृत्रिम रोग क्षमता उसे कहते हैं जो मतलब भविष्य में रोगों से लड़ने के लिए जो शरीर में रोग क्षमता लगाई जाती, मतलब जो शरीर में टीका लगाया जाता है ताकि हमको भविष्य में किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। भविष्य में बीमारी से बचने के लिए जो टीका लगाया जाएगा उसे हम कहते हैं उपार्जित रोग क्षमता या कृत्रिम रोग क्षमता, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, BCG हो गया, MMR हो गया, पोलियो हो गया। जब बच्चा का जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद ही देखिएगा BCG का टीका, पोलियो को खुराक वो दिया जाता है ताकि बच्चे को भविष्य में इस प्रकार की बीमारी ना हो। तो भविष्य में किसी प्रकार की बीमारी ना हो उसके लिए जो हमारे शरीर में टीका लगाया जाएगा उसे ही उपार्जित रोग क्षमता या कृत्रिम रोग क्षमता कहते हैं। किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए रोग क्षमता के बाद एक टॉपिक आता है, ठीक है। जैसे संक्रामक रोग के बारे में तो पढ़ लिए, संक्रामक रोगों का प्रसार कैसे होता है इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि संक्रामक रोगों का प्रसार जो है दो तरह से होता है, ठीक है।
संक्रामक रोग का प्रसार दो तरह से होगा। संक्रामक रोग या हम कह सकते हैं रोगों का प्रसार जो है, रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, रोगों का प्रसार दो तरह से होता है, एक संक्रामक द्वारा, एक असंक्रामक द्वारा। ठीक है, तो एक टॉपिक है, क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों का प्रसार। देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संक्रामक रोगों का प्रसार। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ संक्रामक रोगों का प्रसार। तो संक्रामक रोगों का जो प्रसार होता है, मैं बताई अभी कि संक्रामक रोगों का प्रसार हवा के द्वारा, आप इसमें लिखिएगा कि संक्रामक रोगों का प्रसार विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे हवा के द्वारा आपको हो गया, मतलब जब हवा चलती है तो धूलकण के साथ ही साथ, धूलकण जो है भोजन हो गया, भोजन या पानी में जाके बैठ जाते हैं, वो पानी गंदा हो जाता है, भोजन गंदा हो जाता है। जब हम उस भोजन पानी को ग्रहण करते हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो हवा के द्वारा हैजा, डिप्थीरिया, चेचक, ये सब बीमारी होता है। तो हवा के द्वारा कौन सा बीमारी हो गया? हवा मतलब वायु, वायु के द्वारा हो गया हैजा, चेचक, डिप्थीरिया, ये हवा के द्वारा हो गया। उसके बाद जल के द्वारा, यानी जल के भी द्वारा, जल हो गया। तो हैजा जो है जल के द्वारा भी होता है, हैजा हो गया जल के द्वारा, हैजा, पीलिया, अतिसार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बीमारी जल के द्वारा होता है। उसके बाद आइए कीड़े मकोड़े के द्वारा, जैसे डेंगू मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। विषाक्त भोजन के द्वारा भी, विषाक्त भोजन के द्वारा जैसे अतिसार हो गया, विषाक्त भोजन के द्वारा होता है। समझ गए? तो यहाँ पर लिखिएगा संक्रामक रोगों का प्रसार। तो संक्रामक रोगों का प्रसार जो है हम कह सकते हैं, संक्रामक रोगों का प्रसार, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, 2 मिनट। तो संक्रामक रोगों का प्रसार, तो संक्रामक रोगों का प्रसार जो है वह विभिन्न माध्यम से होता है, जैसे हवा, जल, ठीक है, दूषित भोजन, आपसी संपर्क, कीड़े मकोड़े के द्वारा संक्रामक रोग होता है। हमारा ये हो गया। उसके बाद प्रतिरक्षण अनुसूची। तो बाल्यावस्था में जो रोग हो जाते हैं, बाल्यावस्था में जो रोग होते हैं, तो उन रोगों से बचने के लिए जन्म के बाद बच्चों को एक टीका लगाया जाता है, जैसे BCG, MMR, ठीक है, पोलियो, जो दिया मतलब जो खुराक दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षण। तो उसका जो सूची बनेगा तो उसे हम कहेंगे प्रतिरक्षण अनुसूची। प्रतिरक्षण अनुसूची के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है BCG के बारे में, MMR के बारे में, पोलियो के बारे में। ठीक है, तो जन्म के बाद ही पोलियो का खुराक बच्चों को दिया जाता है, BCG का टीका दिया जाता है, MMR का टीका लगाया जाता है। तो इसे मैं मिटा देती हूँ। ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद है टीकाकरण। टीकाकरण तो बच्चों को रोग मुक्त जीवन यापन करने के लिए या रोगों से बचाव के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो टीका लगाया जाएगा, उसे हम कहते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण के अंतर्गत आपको आ जाएगा BCG, MMR, ये टीका हो गया जो जन्म के बाद बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो BCG का टीका जो है वह तपेदिक कहिए, क्षय रोग कहिए या TB कहिए। ठीक है, तपेदिक से, यानी तपेदिक, क्षय रोग या TB से बचाव के लिए, भविष्य में बच्चा को TB ना हो,
तपेदिक रोग ना हो, इसीलिए बच्चों को जो है BCG का टीका वो लगाया जाता है। ठीक है, तो यह उसके बाद है MMR। तो MMR का भी टीका जो है विभिन्न रोगों से बचाव के लिए बच्चों को लगाया जाता है। MMR का टीका हो गया आपको खसरा से बचाव के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आता है DPT। ठीक है, तो DPT का टीका जो है डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया आदि रोगों से बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। इसके बाद आपको पोलियो हो गया, ये सब टीका आपको लगाया जाता है। उसके बाद है निर्जलीकरण उसे कहते हैं जब हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जितनी जल की आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं में जल की कमी हो जाती है, तब उसे कहते हैं निर्जलीकरण। और ज़्यादा जल की कमी हो जाती है तो शरीर में ऐंठन होता है, हाथ पैर में दर्द हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो शरीर में निर्जलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति को ORS का घोल दिया जाता है। निर्जलीकरण किसे कहेंगे, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण किसे कहेंगे, जब व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाती है, जितना आवश्यक जल होता है उतना शरीर में जल नहीं हो पाता है, जल की कमी होगी तो उसे कहेंगे निर्जलीकरण। किसी को समझने में दिक्कत, ये पूरा टॉपिक मैं समझा दी हूँ। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन में लघु का लिख दी हूँ। दीर्घ का आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, बाल्यावस्था के रोग। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बाल्यावस्था के रोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। निर्जलीकरण, टीकाकरण, ये लघु का क्वेश्चन है। रोग क्षमता, स्वास्थ्य रोग, ये सब लघु का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका हो गया, मतलब विभिन्न बीमारी जो है, जैसे और भी बीमारी है, जैसे टेटनस हो गया, खसरा, डिप्थीरिया विभिन्न कारणों से होता है। दूषित, जैसे डिप्थीरिया हो गया दूषित जल से होता है, दूषित भोजन से होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में लगभग आपको ज़्यादा मतलब रोग के बारे में पढ़ना है। और रोगों से बचाव हम कैसे करेंगे, तो रोग से बचाव हम कर सकते हैं कि रोगों से बचाव के लिए हमें स्वस्थ या हम कह सकते हैं हमें स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अगर हम स्वच्छ जल पिएंगे, पौष्टिक भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ हमें नित्य प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। लेसन 2 आज मैं समाप्त कर दी हूँ, अगले क्लास में लेसन 3 मैं शुरू कर दूँगी। धन्यवाद।